जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। श्री राम जय जय रघुवीर जय जय। सीतारमण श्री रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सिद्धि सदन बिहारी बिहारणी जू की। श्री हृदय बिहारी बिहारणी जू की। श्री कनक भुवन बिहारी बिहारणी जू की। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। सब संत भगवान की। परम पावन ग्रंथ श्री गर्ग संहिता की। श्री गर्गाचार्य जी महाराज की। श्री नारद जी महाराज की। श्री व्यास भगवान की। श्री सुखदेव भगवान की। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, गौ माता की। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरणम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से श्री गर्ग संहिता जी के माध्यम से भगवान के दिव्य चरित्रों का कथन श्रवण का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री गर्ग संहिता जी के अंतर्गत श्रवण कर रहे हैं विश्वजित खंड। कल तक के प्रसंग में श्रवण किए थे श्री प्रद्युम्न जी कई जगहों पर विजय प्राप्त किए। हस्तिनापुर में कौरवों से बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। फिर बाद में भगवान श्री कृष्ण बलराम जी ने आकर के युद्ध को बंद करा दिया और फिर वहाँ से आगे बढ़े हैं। कई जगहों को जीतते हुए अलकापुरी पहुँचे हैं। कुबेर जी की राजधानी पर आक्रमण किया है। वहाँ भी बड़ा भयंकर युद्ध हुआ है। यहाँ तक कि पहले कार्तिकेय जी आए युद्ध करने के लिए, लेकिन मयूर उनका घायल हो गया तो वो लेकर के उनको चला गया। फिर
गणेश जी आए, उन्होंने बड़ा विकट संहार प्रारंभ किया, तो उनको युक्ति से अनिरुद्ध जी और प्रद्युम्न जी ने मिलकर के दूर किया। अनिरुद्ध जी बिलाव का रूप धारण करके चूहे के पीछे पड़े, तो चूहा लेकर के गणेश जी को भागता फिरा, वो इस तरह से युक्ति से दूर किया समस्या और वहाँ विजय प्राप्त की। आगे श्री नारद जी कहते हैं, अथ कार्ष्णि परान देशान दिव्यद्रुमलताकुलान सहस्रपत्रवद्भिश्च सरोभिशोभितान्ययौ। उसके बाद श्री प्रद्युम्न जी वृक्षों लताओं से व्याप्त सहस्त्रदल कमलों से अलंकृत सरोवरों का दर्शन करते हुए दूसरे दूसरे अन्य देशों में पहुँचे हैं और यक्षों के बताए हुए मार्ग से आगे बढ़ते हुए किमपुरुष वर्ष में पहुँचे हैं। किमपुरुष वर्ष में हेमकूटगिरी की तराई में एक राज्य था जिसका नाम था रंगवल्लीपुर। वहाँ के निवासी किमपुरुष जब वहाँ ये पहुँचे, वहाँ तो उन्होंने श्री प्रद्युम्न जी ने वहाँ श्री कृष्ण की बड़ी प्रशंसा लोगों के मुख से सुनी। वे सब आपस में चर्चा कर रहे थे श्री कृष्ण की, बहुत चर्चा करते, जहाँ जाते वहीं आपस में लोग श्री कृष्ण की चर्चा करते और कहते, अहोति धन्या मथुरीपुरावरा बभूव यस्यां परमेश्वरो हरिः। अहोति धन्यं सततं यदोकुलं जातो हि यस्मिन्नखिलाण्डपालकः। धन्य है मथुरापुरी जहाँ साक्षात भगवान ने अवतार लिया है, इस प्रकार की वे सब चर्चा कर रहे थे। और धन्य है वह यदुवंश जिस वंश में भगवान ने, जिस कुल में अवतार लिया। और धन्य है वसुदेव जी जिन्होंने पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त किया। धन्य है देवकी जी जिनके पुत्र के रूप में भगवान आए। और धन्य है श्री नंद बाबा यशोदा जिनकी गोद में खेलते रहे, वे पूरा बचपन बिताया। धन्य हैं वे सब गोपगण, धन्य हैं वे गौएं, धन्य हैं वे ब्रजमंडल की लताएं पताएं, और धन्य है वह ब्रजमंडल की भूमि जहाँ नंगे पांव घूमते रहे गैया चराने के बहाने से। इस प्रकार से वहाँ जो है चर्चा होती, जहाँ जाते वहीं वो सब आपस में सुनते ये लोगों के मुख से, तो आपस में वो सब यही चर्चा करते हुए सुनाई पड़ते। सुन करके इनको बड़ा प्रसन्नता हुई। कहीं श्री कृष्ण की बाल लीला की चर्चा हो रही, कहीं मथुरा की चर्चा हो रही है, कहीं गोपियों की चर्चा हो रही है, श्री राधा जी की चर्चा हो रही है। इस प्रकार से जो है जिधर जाते उधर ही इनको चर्चा मिलती है। सुन करके बड़ा इनको प्रसन्नता हुई। वहाँ का रंगवल्लीपुर का जब इन्होंने वैभव देखा, रंगवल्लीपुर का जो स्वरूप देखा, तो वह भी अत्यंत धन्याति धन्य था। वहाँ के स्त्री पुरुष भी सब जो है बड़े सौम्य स्वभाव के, बड़े सहज स्वभाव के। भागवत जी सुने हों, ध्यान होगा आप लोगों को कि इसी किमपुरुष वर्ष में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, हनुमान जी सब विराजमान रहते हैं। हनुमान जी यहाँ श्री राम जी की सेवा करते हैं। श्री राम जी अपने भाइयों सहित, श्री जानकी जी सहित यहीं विराजमान रहते हैं। जैसे भारतवर्ष में भगवान नर नारायण के रूप में तपस्या कर रहे हैं बद्रिकाश्रम में, उसी प्रकार ये वही किमपुरुष वर्ष है जहाँ भगवान श्री राम जी आज भी विराजते हैं। वैसे तो सभी जानते हैं भगवान अपने दिव्य धाम को चले गए, लेकिन इस किमपुरुष वर्ष में भगवान श्री राम जी का आज भी निवास स्थान है। और हनुमान जी वहाँ
उनकी मुख्य रूप से सेवा करते हैं। हाँ, ये कैलाश से आगे ही कहीं है, क्योंकि उधर ही क्षेत्र में है। वो मार्ग ही जो है मिल नहीं रहा था, वो तो यक्षों ने बताया कि यही मार्ग जाएगा किमपुरुष वर्ष के लिए, तब ये लोग पहुँचे हैं। तो वो किमपुरुष वर्ष वहाँ रंगवल्लीपुर के जो स्वामी थे राजा सुबाहु, वे संयोग से चंद्रवंशी राजा ही थे। उन्होंने जब सुना कि हमारे राज्य में प्रद्युम्न जी का आगमन हुआ है तो बड़े प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के उन्होंने खूब भेंट सामग्री लेकर के इनके सन्मुख उपस्थित होकर के इनको भेंट किया है, आकर के इनको प्रणाम किया है। और प्रद्युम्न जी ने भी प्रसन्न होकर के उनको उपहार के रूप में चूड़ामणि प्रदान की है। और प्रद्युम्न जी ने कहा, रंगवल्ली पुरस्यापि नाम केन प्रकाशितम एतद्ब्रूहि सुबाहो में श्रुतम पूर्वम त्वया किल। प्रद्युम्न जी ने कहा कि हे राजा सुबाहु जी, हमारे मन में एक जिज्ञासा है, कृपा करके हमारी जिज्ञासा शांत करिए। इस पुरी का नाम रंगवल्लीपुर किसने रखा है? और ऐसा नाम तो मैंने पहली बार सुना है। क्या इसके पीछे कोई रहस्य है? क्या कारण है? क्या विशेषता है यहाँ की? तो सुबाहु जी ने कहा, देवासुरई पुरा राजन मथिता क्षीर सागरः विनिर्गतासि मथनाद रत्नानि चतुर्दश। पूर्व काल में जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया, उस समय समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले बारी बारी से, और फिर उसी समुद्र से अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरि जी प्रकट हो गए। कहते हैं जब भगवान ने उस कलश को देखा अपने नेत्रों से, तो भगवान ने हर्ष के कारण, भगवान को हर्ष हुआ कि अब देवताओं की विपत्ति दूर हो जाएगी, और उस हर्ष में भगवान के नेत्रों से बिंदु टपक पड़े, और वह बिंदु जो है उस कलश में जाकर के गिरे, और उसी समय भगवान के नेत्रों से जो अश्रु बिंदु गिरे कलश में, उसी से एक पौधे की उत्पत्ति हुई। उसी को कहते हैं तुलसी। अब देखिए, संदेह न करें, तुलसी जी के उत्पत्ति की कई कथाएं जो हैं, शायद हो सकता है कि सुनाए भी हों हम कई बार। एक तुलसी जी के उत्पत्ति की कथा पहले सुनाए हैं, ध्यान हो अगर तो, कि वृंदा ने जब अपने देह का परित्याग कर दिया, वो जलंधर के मरने के बाद सती हो गई, तो उसकी चिता से जो है तुलसी की उत्पत्ति हुई। चिता की राख जो थी वहाँ पर तुलसी की उत्पत्ति हुई। दूसरी ये भी कथा है कि भगवान शंकर जी ने जब शंखचूड़ का वध किया, तो शंखचूड़ के वध के बाद जो है, जो उनकी पत्नी थी तुलसी, उन्होंने अपने देह का परित्याग किया, वे भगवान को प्राप्त कर गई, लेकिन उनके केश से तुलसी जी के पौधे की उत्पत्ति हुई। और ये भी एक कथा है जो अभी ये सुना रहे हैं। कल्प भेद से अलग अलग ये सभी कथाएं शास्त्र सम्मत हैं और सभी जो है प्रामाणिक हैं। इसमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक सुने तो दूसरे को मान लिया कि अप्रामाणिक है। अप्रामाणिक कुछ नहीं है, सभी प्रामाणिक हैं। अलग अलग कल्प से अलग अलग ढंग से तुलसी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो अमृत कलश से भगवान के अश्रुबिंदु से तुलसी जी प्रकट हुई, यह भी प्रामाणिक कथा, ये गर्ग संहिता के अनुसार ये है। और देखिए,
अभी भी तुलसी जी में जितना आरोग्यता का गुण है, आरोग्यदायक गुण जितना तुलसी जी में है, इतना हम समझते हैं शायद किसी पौधे में नहीं होगा दुनिया के। सर्दी हो, जुखाम हो, बुखार हो, हर प्रकार की बीमारी के लिए शारीरिक कमजोरी, इम्यूनिटी पावर तुलसी जी में अद्भुत जो है सामर्थ्य है तुलसी जी। तो यहाँ जो है एक प्रमाण ये भी सत्य ही है, और वो यहाँ उसको अभी स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान के नेत्र बिंदु जो उस कलश में गिरे तो वहीं से तुलसी की वृक्ष की उत्पत्ति हुई। भगवान ने नाम रखा रंगवल्ली, और वो इसी जगह पर उत्पत्ति हुई थी, इसलिए जो है भगवान ने उसको यहीं पर ला करके स्थापित किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा रंगवल्लीपुर। क्योंकि जब देवता और दैत्य भगवान आपस में लड़ रहे थे, 4 बार अमृत छलका है और 4 जगह गिरा है, प्रयाग, नासिक, हरिद्वार और उज्जैन कुंभ लगता है, कथा प्रसिद्ध है खूब। तो भगवान ने मोहिनी रूप में आकर के कहा कि भाई देखो ऐसा है, इस प्रकार लड़ने से क्या फ़ायदा। सब ने इनको अमृत सौंप दिया, सब कथा जानते हैं उसको। और फिर भगवान ने कहा आज अमृत अब नहीं बटेगा, कल बटेगा, आज तुम लोग सब क्रोध में हो, कल स्नान संध्या वंदन आदि से करके और अलग अलग पंक्ति में बैठ जाना, तो मैं बांटूंगी। मोहिनी रूप में भगवान ने कहा। तो भगवान यहीं पर आकर के रुके थे और यहीं तुलसी जी की स्थापना की थी। कहते हैं ये तुलसी जी का नाम रखा था भगवान ने रंगवल्ली, इसलिए इसका नाम पड़ गया रंगवल्लीपुर। कहते हैं प्रतिदिन यहाँ पर अत्र नित्यम ही हनुमानाश्रिशेषेण रागिणा दर्शनार्थम समायाति महात्मा राम पूजका। प्रतिदिन श्री राम जी का पूजन करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज यहाँ आया करते हैं। यही बात आ गई ना, और भागवत जी की जो बात थी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे, किम पुरुष वर्ष में श्री राम जी विराजते हैं, वो बात यहाँ आ ही गई आखिर में। श्री हनुमान जी महाराज प्रतिदिन वहाँ श्री राम जी का पूजन करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए जाते हैं। इति श्रुत्वा संबरारी रंगवल्लीं मनोहरां दृष्ट्वा प्रदक्षिणीकृत्य देशानन्यान्जगामः। सुनकर के प्रद्युम्न जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, रंगवल्लीपुर का दर्शन किया है और वहाँ जाकर के रंगवल्ली जी अर्थात तुलसी जी का दर्शन किया है, परिक्रमा लगाई है और फिर वहाँ से प्रणाम करके दूसरे देशों की ओर प्रस्थान किया। हेमकूट तटी भूतम वनम प्राप्तम भयंकरम। हेमकूट की तलहटी में पहुँचे, एक भयंकर वन प्राप्त हुआ और वह भयंकर झिल्लियों की झनकार से युक्त था। झिल्लियों की झनकार माने देखिए, बरसातों के समय में विशेष करके गाँव में झींगुर ऐसे बोलते हैं कि लगातार बिना रुके उनकी ध्वनि होती रहती है 24 घंटे। तो ऐसे झनकार से युक्त सिंह और चीतों की दहाड़, गजराजों की, गीदड़ों की, उल्लुओं की विभिन्न प्रकार की बोलियां वहाँ सुनाई पड़ रही थी। और फिर वहाँ से आगे बढ़ते गए, बहुत से वन मिले, बांस, पीपल, मदार, बरगद, भोजपत्र, काली, हर्रे की बेलें मिली, बेर के वृक्ष मिले और ये सब बड़े घने घने वन मिले। और उस वन में पहुँचे जब तो एक अजगर सांप मिल गया। ये अजगर सांप इतना बड़ा था, कहते हैं 10 योजन लंबा, तस्मात् विनिर्गतः सर्वो 10 योजन लंबितः।
10 योजन लंबा सांप। अब फुफकार करके इसने हाथियों को, बड़े बड़े हाथियों को निगलना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि 10 योजन लंबा इतना विशाल काय सर्प था कि वैसे हाथियों को निगल जाता। ये देख करके सेना में हाहाकार मच गया। इतना विषैला था कि उसके मुख से वायु निकलती तो उस वायु से वहाँ की लताएं पताएं सब भस्म हो जाती, सारी वस्तुएं भस्म हो जाती। ये देख करके भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानुर्भानुमास्तथा चंद्रभानुर्बृहद्भानुरतिभानुस्तथाष्टमा श्रीभानु प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजादश। ये सत्यभामा जी के जो 10 पुत्र थे, भानु सुभानु स्वरभानु प्रभानु भानुमान, ये सब जो 10 पुत्र थे, और चंद्रभानु बृहद्भानु रतिभानु श्री भानु प्रतिभानु, ये सब, इन सब ने देखा तो उसको बाणों से बेधना प्रारंभ किया। उस सर्प को चारों ओर से उस सर्प को बाणों से बींधने लगे। अंत में बाणों से बिंध करके उसके अंग छिन्न भिन्न होने लगे। इतना उसको बाणों से इन लोगों ने बींध दिया कि सारा शरीर उसका बाणों से बिंध गया, गिर पड़ा भूमि पर वो, और उसके प्राण निकल गए। देखते ही देखते एक दिव्य तेजस्वी गंधर्व के रूप में परिणित हो गया। गंधर्व के रूप में परिणित होकर के आकर के श्री कृष्ण के पुत्रों को प्रणाम किया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। उसी समय एक विमान प्रकट हुआ, वो विमान पर बैठ करके स्वर्ग लोक को चला गया। राजा बहुलास ने प्रश्न किया, भगवन गंधर्वोऽयं तु कहा पूर्वं केन पापेन सर्पताम प्राप्ता कथम वद मुने त्वं परावरवेतमा। राजा बहुलास ने नारद जी से कहा, भगवान ये गंधर्व कौन था और किस पाप के कारण इसको सर्प योनि प्राप्त हो गई, कृपा करके बताइए। आप तो सब कुछ जानते हैं, भूत भविष्य वर्तमान, आपकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, आश्निष्टेणस्य यो भ्राता सुमतिर्नाम सुंदरः रामायणं हनुमता पठितुं समागता। कहते हैं आश्निसेन नाम का गंधर्व का एक भाई था जिसका नाम था सुमति। ये सुमति नाम का गंधर्व जो है हनुमान जी के पास आया और हनुमान जी से कहा, हमें रामायण की कथा पढ़ा दीजिए। रामायण की कथा पढ़ने के लिए आया और हनुमान जी की सेवा करने लगा। हनुमान जी ने कहा ठीक है, स्वीकार कर लिया कि ठीक है हम पढ़ा देंगे। हनुमान जी जो उनका नियम था कि प्रतिदिन जो है जहाँ श्री राम जी विराजते हैं वहाँ किमपुरुष वर्ष में हेमकूट पर्वत पर प्रतिदिन 14 घड़ी तक तो हनुमान जी को प्रातः काल से 14 घड़ी तक तो श्री राम जी की सेवा में लगातार समय लगता था। उससे पहले तो फुर्सत ही नहीं होते थे। माने 48 मिनट की 2 घड़ी, 24 मिनट की 1 घड़ी होती है। 14 घड़ी माने लगभग 6 घंटे का समय। इतना समय सेवा में श्री राम जी के सुबेरे से लेकर के माने दोपहर तक पूरा सेवा में इनको लगता था। और फिर उसके बाद बैठ जाते, ध्यान करते कुछ समय तक, और
एक दिन की बात है, हनुमान जी महाराज ध्यान कर रहे थे और इसने जाकर के सांप की भांति फुफकार करके हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया। हाँ, इस सुमति नाम के गंधर्व ने हनुमान जी का ध्यान भंग कर दिया। और हनुमान जी तो ध्यान में भी भगवान की सेवा में ही रत थे। अब जब ध्यान भंग हो गया हनुमान जी का, मानसिक सेवा हनुमान जी की चल रही थी ध्यान में, और वो मानसिक सेवा जहाँ कर रहे थे वहीं विघ्न पड़ गया। हनुमान जी ने नेत्र खोल करके देखा तो इसको देखा ये। अब ये है, कभी कभी ऐसे भी चेला लोग मिल जाते हैं कि गुरु के लिए समस्या ही बन जाते हैं। बताओ, इनके भजन में ही बाधक, प्रायः चेला लोग ऐसे ज़्यादा मिल जाते हैं आजकल तो खूब। भजन गुरु जी के भजन में बाधा ही बनते हैं, सहयोगी नहीं बनते। वही हो रहा हुआ। गया था तो पढ़ने के लिए रामायण की कथा, कि रामायण हमको रोज़ पढ़ा दिया करिए, हम थोड़ा सा रामायण पढ़ लेंगे आपसे, राम जी का चरित्र। लेकिन यहाँ तो दूसरी बात हो गई। उन्हीं के ध्यान में विक्षेप किया। श्री हनुमान जी महाराज मानसी पूजा कर रहे थे, जब इसने सर्प की भांति फुफकारा, हनुमान जी का ध्यान भंग हो गया। हनुमान जी ने जब इसको देखा तो कुपित हो गए हनुमान जी। अरे मूर्ख, तूने भगवान के सेवा में बीच में विघ्न कर दिया। सर्प की भांति फुफकारता है, जा सर्प ही हो जा। तो हनुमान जी के श्राप से ही ये सर्प हो गया। चरणों में पड़ करके जो है क्षमा प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। अब हमारा उद्धार कैसे हो? हनुमान जी ने कहा, भाई देखो, अपना वचन तो हम नहीं वापस ले सकते। सांप जो लग गया वो तो लग गया, उसको वापस तो नहीं ले सकते, लेकिन हम एक निश्चित अवधि कर देते हैं उसकी। द्वापर के अंत में श्री कृष्ण के पुत्र जब यहाँ आएंगे तो उन्हीं के बाणों से विध करके तेरा प्राणांत होगा, और जब तुम्हारा प्राणांत होगा तो पुनः गंधर्व शरीर प्राप्त कर लोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब से वो सर्प बना पड़ा था। आज जो है हनुमान जी की वाणी सत्य हुई, और श्री कृष्ण के पुत्रों ने अपने बाणों से इसको बीध दिया, और जब बिध गया बाणों से, विकल हो करके इसके प्राण छूटे, और पुनः जो है अपने स्वरूप को इसने प्राप्त कर लिया। और फिर बाद में जो है गंधर्व रूप में हुआ, और गंधर्व रूप से फिर हनुमान जी ने कहा था, चिंता मत करो, तुमने इतने दिन श्री राम जी के चरित्र का अध्ययन किया है, इसलिए जो है तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी। फिर ये दिव्य विमान पर बैठ करके भगवान के परम धाम को भी प्राप्त हो गया। इस प्रकार से श्री नारद जी कहते हैं, ये वही सुमति नाम का गंधर्व था जो सर्प रूप में हुआ था। इसके बाद फिर वहाँ से अत कार्ष्णिर्महाबाहो चैत्र देशान मनोहरान बसंत माधवी वृंदै शोभितान सा जगामह। उसके बाद श्री प्रद्युम्न जी वहाँ से चैत्र देशों की ओर प्रस्थान किए, जो वसंती माधवी लताओं से सुशोभित थे, और विभिन्न प्रकार से भ्रमरों की वहाँ ध्वनि गुंजायमान होती थी। सहस्रदल कमल खूब दिखाई पड़ते थे। रास्ते में इलायची लौंग की लताएं खूब लहरा रही थी, और इस प्रकार से जो है उस तरफ आगे बढ़ते गए। वहाँ के पुरुष सब 10,000 हाथियों के समान बलवान होते थे। शरीर पर कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती थी, कभी बाल नहीं पकते थे, पसीना थकावट कुछ नहीं होता था, और वहाँ त्रेता के समान हमेशा समय रहता है।
त्रेता युग के समान ही वहाँ की स्थिति रहती है। इस बात को भगवान श्री सुखदेव जी ने भी संकेत किया है कि त्रेता युग के समान रहती है। और 10,000 वर्ष की आयु हुआ करती है। स्वर्णमयी भूमि दिखाई पड़ रही थी, बढ़िया सुंदर जल था, अमृत के समान मधुर जल, और उस भूमि से मोती, मूंगे, वैदूर्य आदि रत्नों की उत्पत्ति होती थी। इस प्रकार से वहाँ पहुँचे हैं। प्रद्युम्न जी जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ श्रृंगार तिलक नाम के राजा राज्य करते थे। बसंत तिलका नाम की नगरी थी और वहाँ श्रृंगार तिलक नाम के राजा थे। बड़े बड़े वीर उनके पास थे, सब 10,000 हाथियों का बल रखने वाले वहाँ होते ही हैं। तो उन्होंने देखा तो प्रद्युम्न जी पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना लेकर के निकल पड़े। अब तो सांब, सुमित्र, पुरजित, सज्जित, सहस्रजित, विजय, चित्रकेतु, वसमान, द्रविण, क्रतु, ये जाम्बवती जी के जो 10 पुत्र थे, इन सब ने जो है युद्ध छेड़ दिया। भयंकर युद्ध होने लगा, किंतु इनके सामने, जाम्बवती जी के पुत्रों के सामने वे सब नहीं ठहर पाए और उनमें भगदड़ मच गई। तब वो राजा श्रृंगार तिलक जी बड़े कुपित हुए। तदा श्रृंगार तिलको गजारूढ़ो महाबला त्रिशूलेन तदा साम्बम हृदय विव्याधरो सता। उन्होंने त्रिशूल उठा करके सांब के ऊपर प्रहार कर दिया, उनके हृदय पर। और भी अन्य योद्धाओं को धनुष से बाण मार करके कई योद्धाओं को उन्होंने गिरा दिया। युद्ध भूमि में अकेले ही विचरण करते हुए वे सेना का विनाश करने लगे। अब तो जो है इस प्रकार से देखा कि सेना का विनाश कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण के भाई हैं गद, उन्होंने देखा तो कुपित होकर के वो जिस हाथी पर बैठे हुए थे, विचरण कर रहे थे, उस हाथी को ही गद ने उठाया और सूंड पकड़ करके उसको भूमि पर पटक दिया। और राजा श्रृंगार तिलक भी जा करके दूर गिरे और अत्यंत व्यथित हो गए, चोट भी लग गई उनको। विकल होकर के हाथ जोड़ करके सन्मुख आ गए, अपनी पराजय स्वीकार कर ली। 1 अरब घोड़े, 1 लाख रथ, 10,000 हाथी प्रद्युम्न जी को भेंट कर दिए। इस प्रकार से वहाँ विजय प्राप्त की और वहाँ विजय प्राप्त करके निषादों के दिखाए हुए मार्ग से आगे प्रस्थान किए हरिवर्षपुर की ओर। सभी जगह भगवान किसी न किसी रूप में हैं, कहीं जो है मत्स्य रूप में, कहीं कच्छप रूप में, कहीं वाराह रूप में, सब जगह भगवान हैं। हरिवर्ष में पहुँचे। इसकी सीमा निषद पर्वत के आगे से प्रारंभ होती है और जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखा बड़े लंबे लंबे तीखे चोंच वाले बड़े भयंकर भयंकर गृध्र, गीध और गरुण पक्षी उड़ रहे थे। गीध की ही प्रजाति है गरुण। ये पक्षी उड़ रहे थे और वो सब बहुत लंबी आयु के होते हैं वहाँ के पक्षी, और सभी वे भूखे थे। यदुवंशी सैनिकों को देख करके, हाथियों घोड़ों को देख करके इतने विशाल काय थे ये सब कि ये लोग जिंदे ही उनको जो है भक्षण करना प्रारंभ कर दिए। उन्होंने सोचा ये तो अच्छा, हम भूख लगी थी, हम लोगों को अच्छा भोजन मिला, सेना को ही खाना उन सब ने प्रारंभ कर दिया, उन पक्षियों ने। और वे सब इतने विशालकाय पक्षी थे कि जब वे उड़ते तो उनकी पंखों की आंधी से सेना में हाहाकार मच जाता, इतना भयंकर उनके पंखों से आंधी चलती। प्रद्युम्न जी ने देखा ये तो हमारी सेना पर बड़ी विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई। ऐसे तो ये इतने पक्षी हैं कि सारी सेना को ही भक्षण कर जाएंगे, अब क्या करें।
इनका क्या उपाय है। अंत में इन्होंने विचार किया कि अब एक ही उपाय है, अब इनसे भी कोई श्रेष्ठ पक्षी आवे तब तो गरुणास्त्र का संधान कर दिया। जैसे ही गरुणास्त्र का संधान किया, श्री पक्षीराज गरुण जी प्रकट हो गए, क्योंकि अस्त्र, जिसका अस्त्र रहता है वो अस्त्र उन्हीं का स्वरूप रहता है, उसी देवता का स्वरूप रहता है, वही देवता को प्रकट कर देता है, उसकी सारी शक्ति उसके अंदर विद्यमान रहती है। गरुण जी प्रकट हो गए और गरुण जी ने अपने चोंच से उन गीधों को, कुलिंगों और गरुड़ों को मारना चालू कर दिया, उन सब का अभिमान चूर कर दिया। किसी के पंख कटे, कुछ घायल होकर के गिर पड़े, वे सब भागने लगे। इस प्रकार से उन पर विजय प्राप्त की और फिर वहाँ से दसार्ण जनपद की ओर प्रस्थान किया। दसार्ण देशाधिपति शुभांगा सूर्यवंशजा नागायुत समो युद्धे निष्कौशाम विपुरी पतति। वहाँ से जब दसार्ण देश की ओर प्रस्थान किया तो वहाँ के राजा थे शुभांग। ये राजा शुभांग सूर्यवंशी क्षत्रिय ही थे, वहाँ राज्य करते थे। 10,000 हाथियों का बल इनके पास भी था और निष्कौशाम्बीपुरी में वे राज्य करते थे। वहाँ प्रद्युम्न जी वहाँ जा रहे थे, तब तक श्री व्यास जी ने वहाँ पहले ही राजा शुभांग को, दसार्ण देश के राजा शुभांग को जा कर के प्रद्युम्न जी के बल पौरुष का उनके सामने वर्णन किया तो, और उनकी महत्ता का वर्णन किया तो राजा शुभांग ने युद्ध का विचार स्वयं ही छोड़ दिया और व्यास जी के कथनानुसार वे हाथ जोड़ करके प्रद्युम्न जी की शरण में आ गए और ला करके प्रद्युम्न जी को भेंट प्रदान किया। प्रद्युम्न जी ने कहा, दसार्णोऽयं कथम देशो केन नाम्ना बभूवः एतन्मे ब्रूहि हे राजन् निष्कौशाम्बीपुरीपते। प्रद्युम्न जी ने कहा, हे निष्कौशाम्बीपुरी के अधीश्वर, इस देश का नाम दसार्ण क्यों है, कृपा करके बताइए। क्योंकि सबके पीछे कुछ न कुछ तो कारण होता है। जैसे भारतवर्ष क्यों नाम पड़ा, बोले भरत जी के नाम से भारतवर्ष नाम पड़ा, ऐसे सब क्या कुछ न कुछ। नेपाल क्यों, निमि जी के नाम से नाम नेपाल। मिथिला क्यों, मिथिला नरेश मिथि जी के नाम से मिथिला नाम पड़ा। जनक जी के नाम से जनकपुर, तो ऐसे ही कुछ न कुछ तो कारण होगा। तो राजा शुभांग ने कहा कि बात यह है कि हिरण्यकशिपुं हत्वा नृसिंहो भगवान पुरा प्रह्लादेन त्विहागत्य हरिवर्षे स्थितो भवत्। पूर्व काल में भगवान नृसिंह अवतार लेकर के भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध किया था और फिर प्रहलाद जी के साथ यहीं आकर के हरिवर्ष में निवास किया। और नृसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा, शांतस्य तव भक्तस्य मया पुत्र पिता हता तस्मान्न घातयिष्यामि वंशं ते ही महामते। नृसिंह भगवान ने कहा, पुत्र तुम मेरे शांत भक्त हो, तुम्हारे पिता का मैंने वध किया है, क्योंकि बहुत अत्याचार किया तुम्हारे ऊपर उसने। लेकिन अब मैं वचन देता हूँ कि तुम्हारे वंश में अब और किसी का वध मैं नहीं करूँगा अपने हाथ से। ये हरिवर्षपुर में भागवत जी में भी इसका भी उल्लेख श्री सुखदेव जी ने किया है। आज भी वहाँ उस हरिवर्षपुर में भगवान नृसिंह रूप में विराजमान रहते हैं और प्रहलाद जी उनकी सेवा करते हैं आज भी। शुभांग ने कहा कि हे रुक्मिणी नंदन प्रद्युम्न जी, इस प्रकार से जब भगवान नृसिंह ने कहा तो नृसिंह भगवान प्रहलाद जी के ऊपर इतने करुणामय हो गए थे कि उनके नेत्रों से जलबिंदु पृथ्वी पर टपक पड़े और उन बिंदुओं से एक सरोवर प्रकट हो गया और उसी सरोवर का नाम है मंगलायन सरोवर।
जो नृसिंह भगवान के नेत्रों से प्रकट हुआ, उसके जल से प्रहलाद जी बड़े प्रसन्न हुए और श्री नृसिंह भगवान से बोले, मातुः पितुर्मया सेवा न कृता सात्वतां पते ऋणात्तयो कथम चेद वदई तत्परमेश्वर। प्रहलाद जी ने कहा कि हे प्रभु, हे भक्तजन प्रतिपालक, हे परमेश्वर, मैंने माता पिता की सेवा नहीं की, बल्कि मेरे पिता कुछ भी हो कारण तो बने हम ही उनकी मृत्यु के, तो ऐसे में हम पिता के ऋण से मुक्त कैसे होंगे? आखिर माता पिता के ऋण से हम कैसे छुटकारा पाएंगे? कृपा करके बताइए। तब श्री नृसिंह भगवान ने कहा, चिंता मत करो, मन्नेत्र जल संभूते तीर्थे वै मंगलायने स्नानम कुरु महाभाग मुच्यसे 10 भिर्णैः। श्री नृसिंह भगवान ने कहा, मेरे नेत्रों के जल से ये जो सरोवर प्रकट हुआ है, मंगलायन सरोवर, एक काम करो, तुम इसमें स्नान कर लो। इसमें स्नान करने मात्र से तुम केवल माता पिता ही नहीं, संपूर्ण 10 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाओगे। माता, मातृऋण, पितृऋण, पत्नी ऋण, पुत्र ऋण, हाँ पुत्र का भी ऋण कुछ अगर सेवा किया तो, गुरु ऋण, देव ऋण, ब्राह्मण ऋण, शरणागत ऋण, ऋषि ऋण और पितरों का ऋण, ये 10 प्रकार के ऋण कहते हैं। इन 10 प्रकार के ऋणों से मुक्त कर देगा ये स्नान करने मात्र से ये सरोवर तुम्हें। इसलिए इसका नाम ही पड़ गया दसारण। 10 ऋण माने 10 आरण, दोनों मिला दीजिए 10 ऋण, दसारण। तो इसलिए जो है इसका नाम पड़ गया इस क्षेत्र का दसारण देश, क्योंकि 10 ऋणों से मुक्त करने वाला जो सरोवर है भगवान नृसिंह भगवान के नेत्रों के जल से, वो यहाँ विद्यमान है। इसलिए इसको दसारण मोचन तीर्थ भी कहते हैं, मंगलायन सरोवर भी कहते हैं, दसारण मोचन तीर्थ और दसारण मोचन सरोवर भी कहते हैं। कहते हैं वो प्रहलाद जी उसमें स्नान करके 10 प्रकार के ऋण से मुक्त हो गए। और आज भी कहते हैं प्रहलाद जी, भूत्वाद्यापि समायाति स्नातुम तन्निषदात् गिरे। आज भी जो है वे निषद गिरि पर निवास करते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं स्नान करने के लिए, यहीं इसी सरोवर में स्नान करने आते हैं, क्योंकि वहाँ रह करके वहीं स्नान करते हैं और नृसिंह भगवान की सेवा करते हैं। इसलिए इसका नाम दसारण। और इसी के स्रोत से, इसी सरोवर के स्रोत से एक नदी बह चली, इसलिए उस नदी का नाम पड़ा दसारणा नदी। सुन करके प्रद्युम्न जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने समस्त परिकरों सहित, सेना सहित उसमें जो है उन्होंने स्नान किया। श्री नारद जी कहते हैं, लेकिन यहाँ भारतवासियों को तो ये सुलभ नहीं है दसारण तीर्थ में जाकर स्नान करना। तब श्री नारद जी कहते हैं इसका बड़ा सहज उपाय है। दसारण मोचनस्यापि कथाम यह शृणुयान्नृप ऋणैश्च 10-20 मुच्यते मुक्तिभाग भवेत्। इस दसारण मोचन तीर्थ की जो हमने महिमा आपको सुनाई, इसकी कथा भी जो सुनेंगे वो भी 10 प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाएंगे, बिना तीर्थ में स्नान किए ही, और वे मोक्ष के भागी हो जाएंगे। इसके बाद अथ कार्ष्ण महाबाहु सुमेरोरुत्तरान् कुरून् यौ शृंगवता पार्श्वे विचित्रान् नृद्धि संवृतान्। इसके बाद वहाँ से श्री प्रद्युम्न जी महाराज सुमेरु के उत्तरवर्ती भाग में और श्रृंगवान पर्वत के पास बसे हुए एक समृद्धशाली नगर में पहुँचे, जिसको उत्तर कुरु देश कहते हैं।
उत्तर कुरु। एक तो कुरुजांगल, ये कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर का क्षेत्र, ये इसको कुरुजांगल कहते हैं, लेकिन वो उत्तर कुरु देश जो शास्त्रों में वर्णन है वो उत्तर कुरु वो है। वहाँ गए, वहाँ भद्रा नाम की जो धारा, गंगा जी की ही एक धारा है भद्रा नाम से, भद्रा नाम की गंगा में स्नान करके वहाँ पहुँचे बाराही नाम की नगरी में। और वहाँ उस समय उत्तर कुरु की राजधानी थी बाराही। वहाँ के चक्रवर्ती सम्राट थे राजा गुणाकर। राजा गुणाकर जो है बड़ी भारी सामग्री संचय करके अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 9 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर चुके थे, 10वां अश्वमेध इनका चल रहा था। अब ये भी पृथ्वी को जीत कर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अब जब 10वां अश्वमेध यज्ञ इन्होंने आरंभ किया, अपना श्याम कर्ण घोड़ा छोड़ा, इनके पुत्र वीर धनवा यज्ञ की रक्षा के लिए निकले थे। अक्षौणी भी 10 भीर मंडित चंड विक्रमः विचचार महावीरो वीक्ष्यमाणस्तुरंगमम्। इनके पुत्र जो प्रचंड वीर पराक्रमी महावीर वीर धनवा घोड़े की रक्षा करते हुए साथ में 10 अक्षौहिणी सेना लेकर के चल रहे थे। इधर से जो है ये भी दिग्विजय के लिए ही निकले थे प्रद्युम्न जी। संयोग से जो नागनिजिति के पुत्र थे, सत्या के श्री कृष्ण के ही की पत्नी थी जो नागनिजिति, उनके पुत्र जो वीर चंद्र सेन चित्रगु वेगवान आम शंकु वसु श्रीमान कुंती आदि, ये जो इनके पुत्र थे, इन सब ने जब देखा इस घोड़े को तो पकड़ लिया कि ये कैसे हो सकता है। एक तरफ हम दिग्विजय के लिए निकले हैं, दूसरा ये दिग्विजय की, ये कैसे संभव है। इसलिए इन्होंने पकड़ लिया और उसके मस्तक पर देखा तो पत्र लिखा हुआ था कि दिग्विजय के लिए जो भी लड़े, जो भी पकड़ेगा वो युद्ध करे। पकड़ करके वे ले आए प्रद्युम्न जी के पास। प्रद्युम्न जी ने पूछा ये घोड़ा किसका है? ये तो श्याम कर्ण घोड़ा है। बोले आप सत्य ही कह रहे हैं, ये श्याम कर्ण घोड़ा ही है और ये अश्वमेध यज्ञ के लिए छोड़ा गया है, इसलिए हमने इसको पकड़ लिया है। देखिए इसका के मस्तक पर पत्र लिखा हुआ है। अब तो सब देखते ही यदुवंशियों ने अपने अपने अस्त्र संभालने चालू कर दिए, क्योंकि अब किसी भी समय युद्ध हो सकता है। तब तक वीर धनवा के सैनिक खोज करते हुए उस घोड़े को तदैव सेना संप्राप्ता विचिन्वन्ति हयम नृप दृष्ट्वा रजो यदुवलाद दूरे तस्तौ सुविस्मिता। तब तक वीर धनवा के सैनिक घोड़े की खोज करते हुए वहाँ आए और उन्होंने देखा। इधर इनकी सेना भी चली जा रही थी, धूल उड़ रही थी। ये धूल उड़ते देख करके उन सबको भी आश्चर्य हो रहा था, ये धूल क्यों उड़ रही है, ऐसा कैसे हो सकता है। राजा गुणाकर के राज्य में कोई चोर लुटेरों का भी तो दल नहीं है, किस तरह भागें तो धूल उड़ें। और अभी गौओं के लौटने का समय भी तो नहीं है, क्योंकि शाम के समय पहले खूब धूल उड़ती थी, क्योंकि शाम को गौएं वन से चर करके लौटती तो धूल उड़ती। इसीलिए संध्या वेला को जो गोधूली वेला कहते हैं, गोधूली वेला इसीलिए कहते हैं क्योंकि इतना गोवंश था, इतनी गैया थी संसार में, भारतवर्ष में, कि सारा आकाश मंडल जो है उस धूल से इतना व्याप्त हो जाता था कि सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता था। इसलिए उसका नाम पड़ गया गोधूली वेला। अब आज गाय ही नहीं दिखती, ऐसी दशा है।
वे लोग तमाम प्रकार के तरह तरह के तर्क वितर्क कर रहे थे कि कहीं बवंडर तो नहीं उड़ रहा है, ये धूल कैसे उड़ रही है। इस प्रकार बातचीत कर रहे थे। तब तक जो है घोड़ों की, हाथियों की आवाज़ें आने लगी, रणवाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन सबको लगा कि लगता है कोई सेना आ रही है। सेना तो थी ही, और इन्होंने घोड़े को तो बांध लिया। उधर से उनके सैनिक ढूंढते हुए आए। उन्होंने देखा कि इन्होंने हमारे घोड़े को पकड़ा है। श्री प्रद्युम्न जी ने उद्धव जी से कहा कि आप जाकर के हमारी ओर से दूत बन करके जाइए और बातचीत करिए। प्रद्युम्न जी की प्रेरणा से उद्धव जी गए हैं वीरधनवा की सेना के पास। गुणाकर के पुत्र वीरधनवा बैठे थे रथ पर। जाकर के जो है उद्धव जी ने, अब राजा के प्रतिनिधि हैं तो अभिवादन किया और कहा, भाई देखिए ऐसा है, हम लोग द्वारिकाधीश यदुकुलभूषण उग्रसेन जी इस समय राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं के निमित्त से दिग्विजय के लिए निकले हुए हैं और हमने भारतवर्ष के संपूर्ण राज्यों को जीता। किमपुरुष वर्ष हरिवर्ष को जीत करके अब इस उत्तर कुरुवर्ष में पधारे हैं। उत्तर कुरुवर्ष के स्वामी भी महात्मा प्रद्युम्न जी को भेंट अवश्य देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि यदि नहीं ऐसा करेंगे तो उनको भी परास्त होना पड़ेगा। यहाँ तक कि स्वयं कुबेर जी भी जब युद्ध में उनके सामने नतमस्तक हो गए और आकर के प्रद्युम्न जी का पूजन किया, तो आप लोगों को भी प्रद्युम्न जी को उपहार देना चाहिए। ऐसे तो हम आपका यज्ञ पशु अर्थात ये घोड़ा नहीं लौटाएंगे, आप इनकी अधीनता स्वीकार करिए, और अन्यथा यदि नहीं स्वीकार कर सकते तो फिर तो युद्ध निश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं। वीरधनवा ने कहा, गुणा करो नृपे सो यहाँ शक्रेणापि प्रपूजिता न दास्यति बलिम सोपि प्रद्युम्नाय महात्मने। वीरधनवा ने कहा कि हम नहीं कर सकते पूजन, राजा गुणाकर हमारे पिता हैं, अरे उनका पूजन तो स्वयं देवराज इंद्र ने भी आकर के किया है, हाँ, क्योंकि उनके सामने कोई नहीं ठहर सकता। अभी शायद प्रद्युम्न जी को पता नहीं है, यहाँ स्वयं इस उत्तर कुरुवर्ष में 12 भगवान विराजमान होते हैं, पृथ्वी देवी स्वयं प्रकट होकर के उनका पूजन करती हैं, और हमारे पिता गुणाकर जी को 12 भगवान ने स्वयं उनके तप से प्रसन्न होकर के 10,000 वर्ष जब हमारे पिता ने तप किया था तो प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। तो हमारे पिता ने कहा कि ठीक है, यही वरदान दीजिए कि भगवस्त्वामृते देवो सुरोन्योपि नरोऽथवा मां जेता न भवेद् भूमा वामी वाप्सितोऽयं वरो मम। तो उन्होंने वरदान मांगा गुणाकर जी ने कि यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो यही दे दीजिए कि आपके अतिरिक्त कोई भी देवता, असुर, मनुष्य कोई भी हमें जीत न सके इस भूमंडल पर। भगवान ने वरदान दिया और अंतर्ध्यान हो गए। अब बताइए, जब भगवान का ही वरदान है तो भगवान के अतिरिक्त तो उनको कोई जीत ही नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को तो स्वतः ही अस्त्र छोड़ना पड़ेगा, युद्ध करेंगे तो पराजय का सामना करना पड़ेगा। उद्धव जी वहाँ से आए, आकर के उन्होंने सारी बात बताई
जब सारी बात बताई तो इनके जो सेना में थे श्रुतकर्मा, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, एकल, शांति, दर्श, पूर्णमास, कनिष्ठ, सोमक, ये जो कालिंदी जी के 10 पुत्र थे, ये सब जो है प्रद्युम्न जी के देखते देखते 10 अक्षौहिणी सेना लेकर के डट गए युद्ध करने के लिए। अब प्रचंड युद्ध प्रारंभ हो गया दोनों ओर से। ऐसे लग रहा है मानो 2 समुद्र आपस में टकरा रहे हों। उधर वो भी वीर धनवा भी बड़े वीर थे, उन्होंने भी भयंकर युद्ध किया। देखते देखते ऐसी स्थिति हो गई, क्षण मात्रेण रुद्र प्रभुआ रौद्र रूपिणी। देखते ही देखते थोड़ी देर में वहाँ रक्त की नदी बह चली। बहुत लोग मर गए और उत्तर कुरु में बहुत लोग मरने से बचे तो भागे। देखते देखते श्री कृष्ण के पुत्रों ने उस वीर धनवा के रथ को भी चूर चूर कर दिया। वीर धनवा भी रथहीन हो गया और पूर्णमास पर 20 बाणों से प्रहार किया, लेकिन पूर्णमास ने स्वयं भी बाण मार करके उसके बाणों के सबके 2-2 टुकड़े कर दिए और वीर धनवा ने एक बाण पूर्णमास मार करके एक बाण से उनकी प्रत्यंचा काट डाली। जब प्रत्यंचा इनकी कट गई तो पूर्णमास ने भी एक गदा उठाई और गदा वीर धनवा पर दे मारी। उस गदा के प्रहार से वीर धनवा व्यथित हो गए और व्यथित होकर के गिर पड़े। लेकिन फिर से उन्होंने उठ करके परिघ उठाया और श्री कृष्ण के पुत्र पूर्णमास पर उन्होंने परिघ से प्रहार किया। जब परिघ से प्रहार किया तब पूर्णमास ने उठ करके वहीं पर एक पवन नाम का पर्वत था, छोटा ही पर्वत था पवन नाम का कोई, उस पर्वत को उखाड़ा और उखाड़ करके जो है उसी पर्वत को उन्हीं के ऊपर फेंक दिया। अब तो जैसे ही वो पर्वत फेंका, उसने उस पर्वत के नीचे दब करके बहुत से योद्धा नष्ट हो गए और वीर धनवा उस पर्वत से टकरा करके चक्कर काटते हुए जा करके उनके गुणाकर जी के यज्ञ स्थल में गिरे, रक्तवमन करते हुए मूर्छित हो गए। इनका भी सारा उत्साह ठंडा हो गया था। सारे बाराहीपुर में हाहाकार मच गया, देवताओं की धुंदुभियाँ बजने लगी। पूर्णमास पर फूल पुष्प वृष्टि हुई। अपने पुत्र को इस प्रकार से मूर्छित देख करके राजा गुणाकर यज्ञशाला से उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने अपना धनुष उठाया। गृहीत्वा दिव्य को दंडम युद्धम कर्तुम मनो दधे होता धर्म विदाम श्रेष्ठो मुनीन्द्र सर्ववेद कवि। उन्होंने अपना धनुष उठाया इनकी सेना को जीतने के लिए, इनकी सेना का विनाश करने के लिए। जैसे ही धनुष उठाया वैसे ही इनके यज्ञाचार्य थे श्री वामदेव जी महाराज। वामदेव जी ने कहा, राजस्त्वं हि न जानासि परिपूर्णतमं हरिं सुराणां महदर्थाय जातं यदुकुले स्वयं भुवो भारावताराय भक्तानां रक्षणाय च भूत्वा यदुकुले साक्षात् द्वारकायां विराजते। वामदेव जी ने कहा, राजन आप जानते नहीं इन लोगों को, साक्षात परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण का अवतार हुआ है यदुकुल में और वे इस समय द्वारिका में विराज रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी का भार हल्का करने के उद्देश्य से ही ये यज्ञ के बहाने इन सबको उन्होंने भेजा है और जगह जगह ये सब दुष्टों का विनाश कर रहे हैं। और उन्होंने ही प्रद्युम्न जी को भेजा है
इसलिए आपको इनसे युद्ध नहीं करना चाहिए। भगवान ने आपको वरदान जरूर दिया है कि कोई नहीं पराजित करेगा, लेकिन आपने ही स्वयं वरदान मांगा है कि आपके अतिरिक्त कोई न परास्त कर पावे। भगवान से जाके लड़ोगे तो फिर कैसे जीतोगे? भगवान के ही भक्त होकर के भगवान से लड़ोगे, ठीक नहीं है। अब तो जो है गुणाकर जी ने जब सुना कि भगवान का अवतार हुआ है तो गुणाकर जी ने पूछा कि परिपूर्ण तमस्यापि श्री कृष्ण से महात्मना लक्षणम वद में ब्रह्मस्त्वं परावरवित्तम। आप तो परावरवेत्ताओं में श्रेष्ठ हैं। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण हैं, कृपा करके उनका लक्षण बताइए, अर्थात परिपूर्णतम कैसे समझा जाए। तो वामदेव जी कहते हैं यस्मिन् सर्वाणि तेजांसी विलीयन्ते स्वतेजसी तं वदन्ति परम साक्षात् परिपूर्णतमं हरिम। संपूर्ण तेज स्वयं जाकर के जिनमें विलीन हो जाएं वे ही साक्षात परिपूर्णतम हैं, परमात्मा हैं। देखिए भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं, अंशांश अवतार, अंशावतार, आवेशावतार, कलावतार, पूर्ण अवतार और परिपूर्णतम अवतार। तो श्री कृष्ण तो साक्षात परिपूर्णतम भगवान हैं, बाकी सब उनकी कलाओं से उत्पन्न होते हैं। कोई उनके आवेशावतार हैं, कोई अंशावतार हैं, कोई पूर्णावतार हैं। इसलिए आपको जो है श्री कृष्ण से बैर नहीं लेना चाहिए। सुन करके श्री कृष्ण की महिमा को सुन करके राजा गुणाकर ने तुरंत वैर भाव का परित्याग कर दिया और भेंट उपहार लेकर के प्रद्युम्न जी का दर्शन करने के लिए आए। बोले जब भगवान ही आ गए तो फिर हमें ज़रूरत ही क्या है, अब हमारे यज्ञ से भी हमारा क्या प्रयोजन, कोई हमको ऐसा थोड़ी है। भगवान के भक्त थे, वो तो भगवान की प्रसन्नता के लिए यज्ञ कर रहे थे। अच्छा, भगवान एक तरफ यज्ञ करा रहे हैं तो फिर हमें बीच में यज्ञ करने का कोई वो नहीं, क्योंकि 2 लोग एक साथ तो नहीं कर सकते कि एक राजसूय करे एक अश्वमेध करे, ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि चक्रवर्ती एक ही हो सकता है ना। तो हम अपने उससे हट जाते हैं, ठीक है। और तुरंत जो है इन्होंने लेकर के भेंट सामग्री आदि आए, प्रद्युम्न जी का दर्शन किया। आकर के श्री प्रद्युम्न जी को प्रणाम किया, परिक्रमा की, नेत्रों से उनके प्रेमाश्रु बहने लगे और गदगद वाणी में गुणाकर जी ने कहा अद्य में सफलम जन्म कुलम मेद्य शुभे दिने शुभम अद्य क्रतुक्रिया सर्वा सफलास्तव दर्शनात्। आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज हमारा दिन शुभ है, आज हमारा यज्ञ सफल हो गया आपके दर्शन मात्र से। त्वदंग्रि भक्ति परमार्थ लक्षणा सदा भवे सज्जन संगमात् परा त्वमेव साक्षात् निज भक्त वत्सला परेश भूमन परिपाहि पाहि। कहा हे प्रभु, हे भूमन, हे परमेश्वर, आपके चरणों की भक्ति ही वास्तव में परमार्थ स्वरूपा है। बस यही कृपा बनी रहे कि अपने भक्त पर ऐसी ही कृपा बनाए रखिए। अब हमारी रक्षा कीजिए और हम पर कृपा करिए, और हमें कुछ नहीं चाहिए। बस यही एक प्रार्थना है कि सदा भवेत सज्जन संगमात् परा, सदा आपके प्राण प्यारे भक्तों का संग प्राप्त होता रहे और आपकी भक्ति हमारे हृदय में बनी रहे। प्रद्युम्न जी प्रसन्न हो गए। प्रद्युम्न जी ने कहा ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्तिस्ते प्रेम लक्षणा मद्भक्त संगमो भूया श्री स्याद्भागवताम तुहे। प्रद्युम्न जी ने कहा हे राजन, आप तो ज्ञान वैराग्य से युक्त हैं, प्रेम लक्षणा भक्ति आप में विद्यमान है, इसलिए ठीक है, हम यही आपको आशीर्वाद देते हैं
कि आपको सदा भक्तों का संग प्राप्त होता रहेगा और आपके यहाँ सदा भागवती श्री विराजमान रहेगी। इस प्रकार से प्रद्युम्न जी ने कह करके उनको अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वापस कर दिया। इसके बाद फिर इस उत्तर कुरुवर्ष में भगवान वाराह रूप में रहते हैं। यहाँ पृथ्वी देवी उनकी सेवा करती हैं। श्री नारद जी कहते हैं, प्रद्युम्नोत महाबाहुर्जित्वा उत्तरान् कुरुन् हिरण्मयं नाम खंडम जेतुम कार्ष्णिर्जगामः। उत्तर कुरुवर्ष पर विजय प्राप्त करके श्री प्रद्युम्न जी महाराज हिरण्यमय वर्ष की ओर प्रस्थान किए हैं। हिरण्यमय वर्ष जीतने के लिए प्रस्थान किए, जहाँ स्रोत नाम का एक विशाल और दीप्तिमान सीमा पर्वत शोभा पा रहा था। यहाँ भी भगवान रहते हैं हिरण्यमय वर्ष में। किस रूप में? कच्छप भगवान के रूप में। भागवत जी में भी इसका पंचम स्कंद में सबका उल्लेख है। कच्छप भगवान के रूप में। अब वो सप्ताह कथा में समय ही नहीं रहता, इतना अवसर मिलता नहीं कि सब वर्णन किया जाए, लेकिन यहाँ भगवान कच्छप रूप में निवास करते हैं। और कहते हैं, तत्र कूर्मो हरि साक्षात अर्यमा यस्य देशिका। श्री कच्छप भगवान की यहाँ श्री अर्यमा जी कौन है? पितरों के राजा अर्यमा, ये इनकी सेवा करते हैं। कहते हैं, पुष्पमाला नदी तीरे नामना चित्रवनम महत् सपुष्प फल भाराढ़ कंदमूल निधि स्वता। हिरण्यमय वर्ष में पुष्पमाला नदी के तट पर चित्रवन नाम से एक प्रसिद्ध विशाल वन, जो फूलों फलों के भार से लदा रहता है, कंद और मूल की तो स्वतः ही मानव निधि है। यहाँ बांदरों का निवास है। इस क्षेत्र में बांदरों का निवास। कौन से बानर? नल नील के वंशज बानर यहाँ निवास करते हैं। भगवान की सेना में जो नल नील थे, वही नल नील के वंशज इस हिरण्यमय वर्ष में निवास करते हैं। बड़े बड़े बलवान बानर। यहाँ क्यों निवास करते हैं? श्री राम जी ने ही त्रेता युग में ही ये क्षेत्र नल नील के लिए प्रदान किया था, और श्री राम जी ने ही कहा था नल नील से कि आपके जो भी वंशज होंगे वे सब इसी क्षेत्र में निवास करेंगे और इस क्षेत्र में उन्हीं का राज्य होगा, उन्हीं का शासन चलेगा। अब जब इस क्षेत्र में प्रद्युम्न जी की सेना पहुंची तो सैन्य घोषम च तम श्रुत्वा युद्ध कामा विनिर्गता प्रद्युम्न सैन्ये चोत्पेतुर्भ्रूभंगई क्रोध मूर्छिता। जैसे ही प्रद्युम्न जी की सेना पहुंची, ये सब बानर क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर के ये सब बानर टूट पड़े इनकी सेना पर। और इतने विशाल काय बानर थे, ये सब नल नील के वंशज तो थे ही, ये कोई सामान्य बानर तो थे नहीं। इतने विशाल काय थे कि अपने नखों से, दांतों से, पूँछों से ये सब घायल करने लगे। और इतना ही नहीं, इतनी बड़ी बड़ी पूँछ कि ये सब ऐसे घोड़ों को, हाथियों को पूँछ में लपेट करके छलांग मारना चालू कर दिए ये बानर। अब तो बड़ी विकट स्थिति हो गई इनकी सेना की। बोले अब क्या करें, ये तो बानरों से ऐसे कैसे निपटा जाए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। लेकिन तब तक एक विचित्र घटना हो गई। अब घटना वो ये हुई कि उसी में एक बानर ने जा कर के अर्जुन की ध्वजा पर, वो जो अर्जुन की जो ध्वजा थी रथ के ऊपर, वो हनुमान जी की ध्वजा थी कपित ध्वज, उसी को फाड़ा। जैसे ही वैसे ही हनुमान जी प्रकट हो गए
और जैसे ही हनुमान जी प्रकट हो गए, हनुमान जी ने उन बानरों को मारना चालू कर दिया। अब वे सब व्यथित हो गए कि इतना बलवान कौन हो सकता है। फिर उनमें कुछ जो बहुत अवस्था में अधिक थे, वयोवृद्ध थे, वो पहचान गए, बोले ये तो हनुमान जी हैं। और हनुमान जी से सबने क्षमा मांगी, हनुमान जी ने सबको शांत कर दिया। इस प्रकार से वो बानर सब शांत हो गए, और नहीं तो यहाँ बड़ी समस्या हो गई थी। और फिर इस प्रकार से जो है उन हनुमान जी की कृपा से वहाँ उन पर विजय प्राप्त की। और फिर आगे बढ़े। बानरों ने हाथ जोड़ करके हनुमान जी को प्रणाम किया, और हनुमान जी की सब आकर के कोई पूँछ चूमने लगे, कोई उनके पैरों पड़ने लगे। हनुमान जी ने उन सबको हृदय से लगाया, आशीर्वाद भी दिया, कुशल समाचार पूछा, तो उन सब ने कहा सब श्री राम जी की कृपा है, सब ठीक चल रहा है। इस प्रकार से जो है, और फिर हनुमान जी पुनः ध्वजा पर जाकर के अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद श्री प्रद्युम्न जी वहाँ से ययौ वृष्णि वरै सार्धम दुन्दुभीन् वादयन् मुहुः मकरस्य गिरे पार्श्वे दुन्दुभी ध्वनिभिस्ततः। इसके बाद श्री प्रद्युम्न जी महाराज वहाँ से मकर नाम के देश की ओर प्रस्थान किए हैं। मकर गिरी के पास जब दुन्दुभी की ध्वनि हुई तो वहाँ भी एक समस्या खड़ी हो गई। वहाँ क्या समस्या हुई? वहाँ समस्या हुई कि वहाँ जो है उस वन में, मकर गिरी में जो वन था, वहाँ इतनी मधुमक्खियाँ लगी हुई थी कि सब टूट पड़ी इनकी सेना पर। वो ध्वनि सुन करके और इतना कोलाहल देख करके, इन सबको आते देख करके, वे पूरे उस मधुगिरी पर जो है प्रायः अधिकतर पेड़ों में मधुमक्खियों के बड़े बड़े छत्ते लगे हुए थे, और वो सारी मधुमक्खियाँ करोड़ों करोड़ों की संख्या में जो है वे सब टूट पड़ी इनकी सेना पर। अब वो सब जो है मधुमक्खियाँ, जितने से सैनिक थे, घोड़े थे, हाथी थे, सबको लग गई। वो सब चित्कार करने लगे, हाथियाँ भागें, घोड़े भागें। अब उनको कुछ समझ में ना आवे कि ये कौन सी बला आके खड़ी हो गई। मधुमक्खी तो मधुमक्खी, जिसको पकड़ने जल्दी छोड़ती भी नहीं है। सब व्यथित हो गए, अब क्या करें? प्रद्युम्न जी को पुकारा, आप कुछ तो उपाय करिए, कैसे बचें हम सब। तब प्रद्युम्न जी ने सोचा आप कैसे बचें, तो अचानक भगवान का स्मरण किया, तो उनको बात समझ में आई कि एक ही उपाय है। वायव्यास्त्र का संधान कर दिया। उस वायव्यास्त्र का संधान करने से वे मधुमक्खियाँ उस वायव्यास्त्र के प्रभाव से इतनी भयंकर आंधी चली कि वे सब संभल नहीं पाई और उड़ गई, भाग गई वे सब। इस प्रकार से जो है उस पर्वत को जब पार किया आगे, तो वहाँ के जो मनुष्य दिखाई पड़े वे बड़े विचित्र के, उनका मुख जो है मगर जैसा था। इसके बाद जो है डिंडिव देश आया, वहाँ के मनुष्यों का मुख हाथियों जैसा दिख रहा था। और फिर उसके आगे बढ़े तो त्रिशृंग देश पहुँचे। अच्छा ठीक है, त्रिशृंग देश पहुँचे। वहाँ जो है सींगधारी मनुष्य, जिनके शीश पर सींग थे, ऐसे मनुष्य दिखाई पड़े। और फिर स्वर्ण चर्चिका नगरी पहुँचे। फिर वहाँ से चंद्रकांता नदी के तट पर जाकर के फिर उसके बाद आगे बढ़े, अमरावती की ओर प्रवेश किया। इस प्रकार से फिर नागों और नाग कन्याओं से युक्त भोगवती नगरी में प्रवेश किया। वहाँ का राजा था महावीर देवसख। उसने यदुवंशियों की सेना को सुना आई हुई, तो भेंट लेकर के आया और प्रद्युम्न जी का पूजन किया। प्रद्युम्न जी ने उसका अभिवादन स्वीकार किया, और देवसख ने कहा, भगवन आर्यमणा पितृपतिना कूर्मरूपस्य मापते अंघ्रि प्रक्षालितौ तेन वारिणा भून् महानदी। देवसख ने कहा कि हे प्रभो,
पितरों के स्वामी अर्यमा भगवान ने जब श्री कच्छप भगवान के चरण प्रक्षालन किए थे तो कच्छप भगवान के चरण प्रक्षालन से एक नदी प्रकट हो गई थी। वही ये नदी है, महानदी जो ये बह रही है। एक समय की बात है, मनु जी के पुत्र प्रमेधा को उनके गुरु ने गौओं की रक्षा का कार्य सौंपा था और वे गौओं की रक्षा में नियुक्त थे। संयोग से एक दिन गौशाला में वर्षा होने के कारण एक सिंह जंगल से आकर के घुस गया और गौएं चिल्लाने लगी। उन गौओं की चिल्लाने की ध्वनि सुन करके और सिंह की ध्वनि सुन करके इन्होंने जाकर के अंधेरे में प्रहार किया सिंह पर, तो सिंह नहीं मरा, गाय का ही सिर कट गया। इसके कारण से जो है ये व्यथित हो गए। प्रातःकाल जब इन्होंने देखा बड़े व्यथित हुए और वशिष्ठ जी ने भी कोप करके इनको श्राप दिया कि जाओ तुम शूद्रत्व को प्राप्त हो जाओ। तो यद्यपि मनु जी के पुत्र थे, क्षत्रिय वंशोत्पन्न थे, लेकिन श्राप के कारण शूद्र हो गए और कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए और इधर उधर तीर्थों में विचरण करते हुए यहीं पर जो वो पहुँचे हैं इस महानदी में, जो कच्छप भगवान के जो है चरणों से प्रक्षालित नदी, जल से बह रही नदी थी, उसमें जाकर के जब उन्होंने स्नान किया तो इस कुष्ठ रोग से वे मुक्त हो गए थे और इनका शरीर चंद्रमा के समान कांतिमान हो गया था। तब से ये नदी चंद्रकांता नदी के नाम से विख्यात हुई और वहाँ इसलिए जो भी स्नान करते हैं उनका स्वरूप भी एकदम चंद्रमा के समान, उनका मुख उज्जवल दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से वहाँ की उनकी कथा सुनाई है। श्री देवसख नाम के वहाँ जो के राजा थे, इस प्रकार प्रद्युम्न जी को वहाँ कथा सुनाई है। और आज आरती जल्दी होनी है,